वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सो ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे 11-11 पोर्टल के बारे में कि क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, क्या चेंजेस आपकी तरफ 11-11 पोर्टल प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे जो कि आज ही है। सो देखते हैं कि 11-11 पोर्टल में आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन पोर्टल, जहाँ पे आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आपने फेस करे हैं, जो भी लेसन्स आपने कवर करे हैं, उसके बाद रिवॉर्ड रिसीव करने का टाइम पीरियड होता है। इट डजंट मीन यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। कभी कभार मैनिफेस्टेशन दो तरीके की होती है, एक इमेजिनेटिव, एक फिजिकल, जो आप करते हो यानी लिख के करते हो, ठीक है, या जनरली कोई टेक्निक्स करते हो। और समटाइम्स पीपल आर मैनिफेस्टिंग थ्रू देयर सबकॉन्शियस, कि आप सबकॉन्शियसली अपने माइंड में कुछ चीज़ें बिल्ड करके रखते हो फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, और वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 11-11 पोर्टल आपके लिए क्या शिफ्ट्स लेके आ रहा है लिब्रा। लेट्स सी 11-11 पोर्टल आपके लिए क्या शिफ्ट लेके आ रहा है लिब्रा। लेट्स सी 11-11 पोर्टल आपके लिए क्या शिफ्ट लेकर आ रहा है। ठीक है, वो चेंजेस आर कमिंग योर वे, क्या मैनिफेस्टेशंस आपकी कंप्लीट हो सकती है। जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है, इस चैनल सब्सक्राइब कर दें, हिट लाइक बटन, और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। ठीक है, ओके। लेट्स सी 11-11 पोर्टल आपके लिए क्या शिफ्ट लेके आ रहा है लिब्रा। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए अपने माइंड में स्टॉप करें वीडियो को, 2 मिनट यहाँ पे अंदर सांस और बाहर करें। ठीक है, मेडिटेट करें, या फिर आप थोड़ा सा 2 मिनट विजुअलाइज करें, आंखों को क्लोज करें और ये बोलें कि दिस रीडिंग इज़ फॉर मी, दिस मैसेज इज़ फॉर मी। और यहाँ पे अगर सिचुएशन आपको इनिशियल रेजोनेट करती है, पहले का पोर्शन अगर थोड़ा बहुत भी रेजोनेट कर रहा है, सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ठीक है, ओके। सो मुझे इंट्यूटिवली ऐसा क्यों लग रहा है, दिस रीडिंग इज़ ओनली फॉर 25% ऑफ पीपल। आई डोंट नो वाई, बट मुझे इंट्यूटिवली आया, तो जो मुझे मैसेज आया मैं वही आपको बता रही हूँ। दिस इज़ ओनली फॉर 25% ऑफ पीपल। ओके, लेट्स सी, देखते हैं 11-11 पोर्टल में लिब्रा आपके लिए क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए 11-11 पोर्टल में क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं लिब्रा। ओके, लेट्स सी 11-11 पोर्टल में लिब्रा के लिए क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी 11-11 पोर्टल में लिब्रा आपके लिए क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं। लेट्स सी 11-11 पोर्टल में आपके लिए क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं। लेट्स सी लेट्स सी 11-11 पोर्टल में लिब्रा के लिए क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं। ओके, सो देखते हैं क्या आ रहा है। सबसे पहला मैसेज है फ्यूचर। ओके, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो आपको बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको डेफिनेटली पास्ट की चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। सो फॉर सम ऑफ यू आर स्टक ऑन समथिंग पास्ट। ठीक है, कोई पास्ट के सिचुएशन पे, कोई पास्ट के मोमेंट पे आप स्टक हो। आई एम रियली सॉरी गाइस, थोड़ा मेरा गला ब्लॉक है, बट मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, जो मैसेज मुझे आ रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली समथिंग इज़ ब्लॉक्ड। ठीक है, कोई चीज़ आपकी ऐसी है जो ब्लॉक है। कहने का मतलब है आप पास्ट में स्टक हो गए हो, मूव नहीं कर पाए हो और चेंज नहीं करा आपने अपनी एनर्जी को। सो फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आज प्रैक्टिस करें इस चीज़ को। आपको करना क्या है कि एक्सेप्ट द पास्ट सिचुएशन एंड मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर फ्यूचर। ठीक है, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है, पास्ट के मूवमेंट को छोड़ने की ज़रूरत है। ये आपके लिए गाइडेंस है वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। सो देयर इज़ 5 ऑफ कप्स। ओके, एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड विद दिस किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। ओके, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। आप दोनों की इक्वल इमोशंस हैं। ठीक है, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ लिब्रा, यू हैव इक्वल इमोशंस फॉर समवन। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, वेरी गुड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओके, सो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, कुछ कंडीशंस में आपके लव लाइफ में बताऊंगी लिब्रा। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट बिल्ड नहीं हो पा रही थी, ये रीज़न था।
और दूसरा, कुछ लोगों के लिए आप हस्बैंड वाइफ हो, आपके कनेक्शन में ऐसा हो रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, उस वजह से चीज़ें ख़राब हो रही, वो सिचुएशन में रिजॉल्व होने के चांसेस हैं। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं थे, आपके पर्सन आपकी तरफ कंप्लीट एफर्ट नहीं डाल पा रहे थे, तो यहाँ पे स्पेशली ब्लॉकेज रिलेटेड टू फाइनेंस, ठीक है, ब्लॉकेज रिलेटेड टू चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ पर्सनैलिटी, यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है क्लियर, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बता सकती हूँ कि फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे रीयूनियन के चांसेस भी हैं 11-11 पोर्टल के बाद, बट मेजरली अगर आपका यहाँ पे आपके पर्सन का फाइनेंस ब्लॉक है तो वो ओपन हो जाएगा, आपका फाइनेंस ब्लॉक है तो ओपन हो जाएगा। समथिंग इज़ लाइक कुछ चीज़ें ब्लॉक हैं अगर आपके फाइनेंस को लेके, तो फाइनेंस चेंज हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। और आई कैन से समथिंग टू यू कि इस समय पे यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करने वाले हैं विथ सेम इमोशंस, ठीक है। आप दोनों के पास म्यूचुअल इमोशंस होंगे और वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है। सो विद द 5 ऑफ कप्स दिस इज क्लियरली रिप्रेजेंटिंग मी समथिंग इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस, समथिंग इज़ रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, ठीक है, वो ही मूव होने वाला है। या कुछ चीज़ आपकी बैलेंस हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपके सपने हैं, कुछ चीज़ आपको पूरी करनी है, उसके बजाय के आपको रिलेशनशिप पे फोकस करना है, तो वो भी चांसेस पूरे हो सकते हैं कि चीज़ें आपके लिए बैलेंस हो पाए। और दूसरा मैसेज जो मुझे आपके क्लियरली दिख रहा है, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि येस, यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी आएगा, जस्टिस आएगा, और क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपके कुछ रिलेटेड इशूज़ हैं विद योर पर्सन, विद देयर फैमिली जनरली, कि इन लॉस सब प्रॉब्लम है, तो वो भी रिजॉल्व होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर क्लैरिटी भी आपको आएगी आपके लव लाइफ में लेके, मुझे ऐसा लगता है क्लैरिटी आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जनरली आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगता है फाइनेंस, लव रिलेशनशिप प्रॉब्लम, पर्सन का बिहेवियर, पर्सन का अप्रोच वो बदल सकता है, ठीक है। और आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, ये मुझे दिख रहा है। सो वॉट एवर द सिचुएशन इज, इफ़ यू आर फीलिंग रिजेक्टेड बाय योर पर्सन इन द पास्ट, किसी तरीके का रिजेक्शन, किसी तरीके का इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, वो चीज़ रिमूव होने वाला है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जब मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, तो मेरे दिमाग से कुछ चीज़ें निकल जा रही हैं। सो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि इस समय पर आप कुछ चीज़ों को कंसिडर ना कर पाओ, ठीक है। हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ से डिटैच हो जाओ, सडनली ऐसा हो कि आपका फाइनेंस पे फोकस करने का मन करे, आपका दूसरी चीज़ें करने का मन करे। अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो आपका कुछ नया काम करने का मन करे। जनरली ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपका करियर सिचुएशन आप बहुत ज़्यादा सॉलिड प्लान कर सकते हो, ऐसे भी चांसेस हैं कि करियर में ज़्यादा फोकस हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो आई डोंट नो व्हाई आप जैसे ही आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, आपका डिटैचमेंट हो रहा है एंड यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स, इसके भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। मैसेज आपके लिए है, देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। फॉर सम ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, ठीक है, डिटैच होना चाह रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि फॉर सम ऑफ यू चेंजेस आपके लिए आ गए हैं, कुछ लोगों के लिए आएंगे, और जैसे ही चेंजेस आ रहे हैं यू आर गिविंग अप ऑन योर लव लाइफ, या फिर आप एक लव रिलेशनशिप की एनर्जी में इतने इंटरेस्टेड नहीं हो। सडनली ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए हों, बट जिन लोगों का इंटरेस्ट है, आई डेफिनेटली फील चांसेस है कि यहाँ पर आपके लिए ग्रोथ ज़रूर होती हुई दिख रही है, ठीक है, ग्रोथ ज़रूर होती हुई दिख रही है। आप दोनों इक्वल इमोशंस में आ रहे हो, स्टेबिलिटी की तरफ एंटर कर रहे हो। तो ये कंडीशन मैंने आपको आपकी लव लाइफ को लेके बताई, ठीक है। लेट्स सी अबाउट करियर सिचुएशन, कि करियर में क्या आ रहा है लिब्रा। सो येस, एग्जैक्टली। और लव लाइफ का अगर मैं आपका आउटकम बताऊं विच इज़ जजमेंट, तो जो आप मांगोगे वो पूरा होगा। देखो, जजमेंट इज़ ऑल अबाउट तथास्तु, जो आप मांगोगे, जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ पूरा होगा। दिस नंबर रिप्रेजेंट्स 10 and 10, ठीक है, 10-10 विच इज़ कार्मिक कंप्लीशन। तो जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ होने के बहुत ज़्यादा आसार है। बट देखो, कोई भी चीज़ नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे, टॉक्सिक मैनिफेस्ट करोगे, तो वो लाइक एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन भी बन सकती है, एक मेजर लेसन भी बन सकता है। इसीलिए अपने माइंड को क्लियर रखें, ठीक है। आप एक ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट करें, ऐसे सिचुएशन को मैनिफेस्ट करें जो जनरली आपको लॉन्ग टर्म दे सकती है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करें जो शॉर्ट टर्म होगा, या जिस पर्सन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि उस पर्सन के अंदर पर्टिकुलर शिफ्ट आए, ठीक है, बदलाव आए, और तब जाके आपका लव रिलेशनशिप ग्रो हो, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। करियर सिचुएशन में विद 2 of Diamonds एंड King of Swords, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज द 2 of Diamonds फॉर लिब्रा यूनिवर्स। एग्जैक्टली, चैरियट, 8 of Swords। तो इस समय पे मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू चांसेस हैं कि आप अपने पोटेंशियल को समझते हुए दिख रहे हो, यू आर रियलाइजिंग योर पोटेंशियल लिब्रा। या हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऐसी प्रेजेंट होंगी जहाँ पर आपको आपका रियल पोटेंशियल पता चल पाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे आपका रियल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, ऐसा मुझे क्लियर दिख रहा है। आपको एक मौका मिलेगा अपना रियल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी जो आपका रियल पोटेंशियल आपको शो कर सकती है।
फॉर सम ऑफ यू आपके अराउंड ऐसे लोग हो सकते हैं जो स्नीकी हैं जनरली, जिनका ग्रोथ ऐसा है कि वो जल्दी या तो ग्रोथ कर गए हैं या फिर हो सकता है कि उनका ग्रोथ स्टेबल नहीं है, या फिर आपका एनवायरनमेंट जो है वर्क एनवायरनमेंट वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, या फिर फॉर सम ऑफ यू ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में है, ठीक है, ऐसा है कि उनको तुरंत डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। सो आई जस्ट फील लाइक एनवायरनमेंट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, वर्क स्पेस में आपका एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं नज़र आ रहा है, लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, माइंडसेट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है आपके अराउंड, ठीक है। सो विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एंड विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स, तो इस समय पे बी रेडी, आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसी सिचुएशन आएगी जो आपको पोटेंशियल शो कर सकती है। सो यू आर डेफिनेटली गेटिंग समथिंग जो आपका पोटेंशियल आपको शो करने वाला इन द फ्यूचर, ठीक है। और ये समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, ठीक है, समथिंग इज रिलेटेड टू फाइनेंस, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, पैसों को लेके भी हो सकता है, ये मनी गेन भी आपको देगा, ठीक है, क्लैरिफाई। और आपने वेट करा है, जनरली आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी का, ऐसी जॉब का वेट करा है, तो वो चीज़ आपको मिलती हुई दिख रही है, ठीक है, एंड यू आर गेटिंग विक्ट्री डेफिनेटली। जिस चीज़ को लेके आप पहले स्टार्ट करना चाह रहे थे, कर नहीं पाए, या फिर आपको पता नहीं था कैसे इनिशिएट करना है, तो यहाँ पे चांसेस है यू आर गेटिंग विक्ट्री, ठीक है, यू आर गेटिंग विक्ट्री इन द सिचुएशन, ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो आपके लिए आउटकम है विच इज़ 4 ऑफ डायमंड्स, यू आर गोइंग टू विन द सिचुएशन गाइज, यू आर गोइंग टू विन द सिचुएशन। 6 ऑफ डायमंड्स, आप विक्टोरियस फील करोगे इन टर्म्स ऑफ करियर, ठीक है। सो आप इस रीडिंग को 444 से क्लेम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर बोथ सिचुएशंस, ठीक है। बाकी आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज मुझे आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। और आपके लिए करियर में ऐसा दिख रहा है मैसेज मुझे विच इज़ पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। अभी करंटली आपको लग रहा होगा कि पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी है, आने वाले टाइम पे सिचुएशन ये है कि चीज़ें आपके रिजॉल्व होंगी, सिचुएशन आपके रिजॉल्व होगी, चीज़ें आपके फेवर में ही आएंगी, यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं। अनदर मैसेज आपके लिए है लाफ्टर, लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न। आपको खुश रहना, जितना खुश रहोगे उतनी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे, बट यू कैन डेफिनेटली टाइप 555 टू क्लेम दिस रीडिंग और 666 टू क्लेम दिस रीडिंग, ओके। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग डीपर। आई होप यू लव दिस रीडिंग। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।